एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं इंडक्टिव इफेक्ट एंड मेसोमेरिक इफेक्ट। इन दोनों इफेक्ट को समझने से पहले दो चीज़ें जानना ज़रूरी है, दैट इज़ नॉन पोलर बॉन्ड एंड पोलर बॉन्ड। नॉन पोलर बॉन्ड होंगे जब क्या होगा, दो एटम्स सेम लगे होंगे, जहाँ पर क्या होगी इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इन दोनों की क्या है, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। तो यहाँ पे ये डिफरेंस है ही नहीं, तो यानी कि ये सेम टेंडेंसी से पुल कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स को, तो ये नॉन पोलर बॉन्ड है। इस पर कोई भी चार्ज नहीं आने वाला, सेम चार्जेस दोनों तरफ एक्वायर करेगा। HCl की बात करें तो क्लोरीन क्या है, क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये क्लोरीन क्या करेगा, अपनी तरफ पुल करेगा इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, तो जब ये पुल करेगा तो इसके पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, इसके पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये क्या है, पोलर बॉन्ड्स है। जो HCl के बीच में जो बॉन्ड है दैट इज़ द पोलर बॉन्ड, एंड जो H2 लाइक Cl2 मॉलिक्यूल, जो भी जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं जहाँ पे क्या है सिमेट्रिक अगर एटम्स होंगे अटैच, तो वहाँ पे क्या होगा, नॉन पोलर बॉन्ड्स होंगे। सो इंडक्टिव इफेक्ट का इनसे क्या लेना देना है, दैट फर्स्ट थिंग इज कि जहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देखने को मिलता है वहीं पर ये इफेक्ट देखने को मिलता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से मतलब ये है कि जैसे क्या है, ये HCl था, HCl में क्या है, हाइड्रोजन था, क्लोरीन था, इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस था, हाइड्रोजन की कम होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्लोरीन की ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो जहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा वहाँ पर ये इफेक्ट देखने को मिलेगा। सेकेंड थिंग, ये एक परमानेंट इफेक्ट है। एंड थर्ड इज, दो तरीके के इफेक्ट होता है, एक प्लस आई इफेक्ट होता है, एक माइनस आई इफेक्ट होता है। सो प्लस आई इफेक्ट कब देखने को मिलता है, जब जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच्ड होंगे, और जहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच्ड होते हैं वहाँ पर माइनस आई ग्रुप दिखता है। तो इसको कैसे ध्यान रखेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो यानी कि उधर प्लस चार्ज आ रहा है, तो ये पॉजिटिव आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट। और अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है दैट इज इलेक्ट्रॉन पुल कर रहा है, तो इसका मतलब विड्रॉ कर रहा है, तो यहाँ पे कौन सा चार्ज, माइनस चार्ज आता है जैसे सोचने के लिए, तो फिर यानी कि उधर क्या होगा, माइनस आई इफेक्ट देखने को मिलेगा। ओके, इंडक्टिव इफेक्ट हो गया। अब वन थिंग इज दैट कि ये डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। डिस्टेंस डिपेंडेंट से क्या मतलब है कि जितना ज़्यादा ये ग्रुप दूर लगे होंगे उतना ज़्यादा उनका इफेक्ट कम होता जाएगा। लाइक CH3 CH2, यहाँ पे Cl अटैच है, ठीक है, क्लोरीन है, क्लोरीन का इफेक्ट इस पे ज़्यादा दिखेगा और CH3 पे कम दिखेगा, तो ये डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। ओके, क्लोरीन क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, तो ये माइनस आई इफेक्ट दिखाएगा, और इस पे क्या होगा, इसका इफेक्ट ज़्यादा होगा, और जितना दूर ज़्यादा हम देखेंगे उतना ही ज़्यादा इसका इफेक्ट क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। इसका मतलब इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। ओके, अब हम देखते हैं एग्जाम्पल्स माइनस आई और पॉजिटिव आई इफेक्ट के। जैसे माइनस आई इफेक्ट के देखते हैं। माइनस आई इफेक्ट की बात करें तो यानी कि यहाँ पे कौन से आने वाले ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आने वाले हैं। तो हम बात कर लेते हैं NO2, लाइक NO2 लगाओ, यहाँ पे NO इस तरीके से लगाओ, NO2 ग्रुप लगाओ, तो यहाँ पे क्या है, ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट देखने को मिलेगा। अगर ऐसा है कि कोई भी हैलोजन, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, दैट इज़ कोई भी हैलोजन ग्रुप लगाए, तो वहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वहाँ पे माइनस आई इफेक्ट देखने को मिलेगा। ओके, इसी तरीके से और भी एग्जांपल लें, साइनाइड ग्रुप लेते हैं, C∧N, तो यहाँ पे क्या है, देखो ये क्या कर रहा है, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन पुल कर रहा है क्लोरीन से, सॉरी कार्बन से अपनी तरफ पुल कर रहा होगा, ठीक है, कार्बन के पास कम दिखेंगे इलेक्ट्रॉन्स, डिस्ट्रीब्यूशन कम मिलेगा, नाइट्रोजन के पास ज़्यादा मिलेगा, तो इसीलिए साइनाइड ग्रुप भी क्या है, माइनस आई इफेक्ट शो करता है। वन मोर थिंग कि जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड दोनों में देखने को मिलता है। लाइक यहाँ पे क्या है, ये अनसैचुरेटेड ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है, ये क्या है, यहाँ पे सैचुरेटेड बॉन्ड्स है, सिंगल बॉन्ड्स है, तो ये दोनों में देखने को मिलता है इंडक्टिव इफेक्ट। ओके, अब एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, लाइक कोई भी OR या फिर कोई भी यहाँ पे एरोमेटिक रिंग भी हो सकती है, तो ये भी क्या है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या कर रहा है, अपनी तरफ पुल कर रहा है, तो यहाँ पे भी माइनस आई इफेक्ट देखने को मिलता है। इसी तरीके से अगर थायोल ग्रुप की बात करें, SH की, ये सल्फ़र है, सल्फ़र भी क्या कर रहा है, अपनी तरफ पुल कर रहा है, तो ये भी माइनस आई इफेक्ट शो करता है। ओके, अब बात करते हैं यहाँ पे पॉजिटिव आई इफेक्ट की।
पॉजिटिव आई इफेक्ट में क्या मतलब कि प्लस आई में ही बोलेंगे जिसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच होते हैं, जहाँ पर वहाँ पर देखने को मिलता है प्लस आई इफेक्ट। ओके, प्लस आई इफेक्ट में जैसे ले लेते हैं कि एग्जांपल सी, यहाँ पे आर अटैच है Cr3, तो इसमें क्या है, देखो ये आर क्या कर रहा है, ये दे रहा होगा, ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच है, तो इसका मतलब यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट देखने को मिला। एक और एग्जांपल लें, अगर कोई चार्ज O माइनस है, ठीक है, ये क्या कर सकता है, इसके पास नेगेटिव चार्ज है, तो ये क्या कर सकता है, दे सकता है, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हुआ, ठीक है। इसी तरीके से एक और एग्जांपल ले लें, COO माइनस, ये भी क्या है, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ठीक है। अगर कोई भी लाइक ड्यूट्रियम लें हम, तो ये भी क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ऐसे ही अगर इस तरीके से लें, यहाँ पे दिया हुआ है C, 2 R कनेक्ट होता है, हाइड्रोजन कनेक्ट होता है, स्टिल ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट देखने को मिलेगा। ओके, तो ये हो गया इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट के बाद बात करेंगे हम रेजोनेंस की, कॉन्जुगेशन की बात करेंगे। रेजोनेंस जहाँ पर क्या हो, इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन हो। इलेक्ट्रॉन्स के डीलोकलाइजेशन से मतलब है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स रुके ना रहे, लोकलाइज ना रहे, ओके, डीलोकलाइज। तो बात करेंगे हम रेजोनेंस की। सेकेंड इज रेजोनेंस, या फिर हम बोलें, हम कुछ क्या बात करने वाले, कॉन्जुगेशन देखने वाले हैं। ओके, सबसे पहली चीज यहाँ पर क्या होगा, डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स के बीच में क्या होगा, डबल बॉन्ड्स एंड ट्रिपल बॉन्ड्स आर सेपरेटेड बाय सिंगल बॉन्ड्स। Okay, second thing, all atoms should be sp2 hybridized. All the atoms, सारे एटम्स जो होंगे वो sp2 हाइब्रिडाइज होंगे। इसका मतलब क्या है sp2 हाइब्रिडाइज का, एक एग्जांपल देखते हैं। मतलब कॉन्जुगेशन और रेजोनेंस उधर ही हो सकती है जहाँ पे क्या होंगे, सारे एटम्स sp2 हाइब्रिडाइज होंगे। जैसे क्या है, एक एग्जांपल है CH2 डबल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव, इस तरीके से। तो यहाँ पर देखो ये क्या है, 2 हाइड्रोजन कनेक्ट है, एक ये सिंगल बॉन्ड ये रहा, ये सिग्मा है, ठीक है। तो क्या होगा, ये S और ये 2P, तो ये क्या है, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज है। यहाँ पर देखिए एक हाइड्रोजन है, ये एक बॉन्ड है, एक ये बॉन्ड है, तो ये भी sp2 है। इसको देखें तो ये भी sp2 है, ठीक है। और यहाँ पे कॉन्जुगेशन हो सकती है, तो ऑफ कोर्स इस तरीके से। तो ये कैसे दिखेगा इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, CH2, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, और ये CH डबल बॉन्ड CH2, ये आ गया। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो गया और इधर पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्योंकि इधर से इलेक्ट्रॉन गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, डीलोकलाइजेशन है। रेजोनेंस मीन्स डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, सेकेंड थिंग हो गई। नेक्स्ट, सो नेक्स्ट पॉइंट है ऑल द p ऑर्बिटल्स, मतलब जितने भी p ऑर्बिटल्स होंगे वो सारे क्या होने चाहिए, सेम प्लेन में होने चाहिए। ऑल द p ऑर्बिटल्स शुड बी इन सेम प्लेन एंड, और जितने भी परपेंडिकुलर ऑर्बिटल्स होंगे, एंड परपेंडिकुलर ऑर्बिटल्स डू नॉट पार्टिसिपेट। ओके, इस पॉइंट को समझते हैं क्या कहना चाह रहा है। सी, क्या बोलना चाह रहा है कि जितने भी p ऑर्बिटल होंगे वो सेम प्लेन में होंगे, और जितने भी परपेंडिकुलर ऑर्बिटल्स होंगे वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे कॉन्जुगेशन में। ओके, तो ये क्या बोल रहा है कि जैसे कि एग्जांपल लेते हैं कि अगर इस तरीके से है, देखो ये यहाँ पे ऑक्सीजन लगा हुआ है O माइनस, ये बेंजीन रिंग है, ठीक, इधर ये बल्कि ग्रुप लगे हुए हैं CH3, यहाँ पर NO2 ग्रुप लगा है, NO माइनस। ओके, तो यहाँ पे कॉन्जुगेशन होगा, ऑफ कोर्स होगा, ठीक है। कैसे होगा,
ये इस तरीके से, ये डबल बॉन्ड ऐसे आएगा, ये इधर आएगा, ये इधर आ जाएगा। ठीक है, हुआ कॉन्जुगेशन। NO2 इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है तो ये अपनी तरफ पुल कर रहा है। ठीक है, ये स्टेबलाइज हो रहा है। तो कैसे होगा ये स्ट्रक्चर अब बनने वाला है इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, डबल बॉन्ड O, ये बॉन्ड इधर आने वाला है। देखो यहाँ पे बल्कि ग्रुप लगे हुए हैं, CH3, ये CH3, ये इधर डबल बॉन्ड ऑलरेडी है, यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड N, ये O माइनस एंड दिस इज O माइनस। अच्छा हाँ, ये प्लस है। ओके, हो गया ये, तो ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर हो गया इसका। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, एक और मैं स्ट्रक्चर बता रही हूँ। अभी यहाँ पे क्या थे, सारे जितने भी थे एटम सब प्लेन में थे, इसीलिए यहाँ कॉन्जुगेशन पॉसिबल रहा। अब एक नेक्स्ट स्ट्रक्चर बना रही हूँ इसी का ही, जहाँ पे कॉन्जुगेशन नहीं होगा। हाउ, जैसे एक स्ट्रक्चर इसका यही वाला ही लेते हैं, ये बेंजीन रिंग है, यहाँ पे ये O माइनस है। अब ये CH3 जो ग्रुप्स है वो इस वाली पोजीशन पे है, दैट इज़ NO2 के ऑर्थो पोजीशन पे है। यहाँ पे ये NO2 ग्रुप लगा हुआ है, N डबल बॉन्ड O माइनस, ये इधर CH3, इधर CH3। क्या होने वाला है, हम अगर देखें अभी बनाने के लिए क्या हो सकता है, ये इधर जाएगा, ये इधर, ये इधर। आप बोलोगे बन गया इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ऐसे बना दोगे बिल्कुल सेम इसी तरीके से, डबल बॉन्ड O, कुछ फ़र्क पड़ेगा, N प्लस O माइनस, यहाँ पे ये O माइनस और इधर ये CH3 ग्रुप। बट एक्चुअल में ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनने ही नहीं वाला। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कॉन्जुगेशन होगी ही नहीं। ये जो CH3 ग्रुप लगे हुए हैं ये दोनों बल्की ग्रुप लगे हैं। ठीक है, तो इधर क्या है, अगर ये वाला जो ये एटम है यहाँ पे क्या होगा, p ऑर्बिटल इस तरीके से है, तो होना चाहिए यहाँ पे क्या है, p ऑर्बिटल जो इधर इसका p ऑर्बिटल होगा उसको भी इसी की तरह प्लेन में ही होना चाहिए। लेकिन ऐसा होगा जो यहाँ पे ये CH3 ग्रुप लगे हुए हैं, यहाँ पे होगा स्टेरिक इनिबिशन ऑफ रेजोनेंस। इससे क्या होगा, ये बल्की ग्रुप लगे हैं, यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस आ जाएगा। स्टेरिक हिंड्रेंस किसकी वजह से, इन दोनों की वजह से, CH3 ग्रुप की वजह से। क्या होगा, ड्यू टू bulky group attached at ortho position तो यहाँ पे क्या आ रहा है, स्टेरिक हिंड्रेंस आ रहा है। हो क्या रहा है कि ये क्या है, यहाँ पे ये होना क्या चाहिए था, इस तरीके से होना चाहिए था, बिल्कुल सेम प्लेन में ही होना चाहिए था इसको। जैसे क्या है, मैं एक मिनट दूसरा मार्कर लेके समझाती हूँ। ये इस तरीके से है, इसको भी क्या होना चाहिए था, प्लेन में ही होना चाहिए था। यहाँ वाला p ऑर्बिटल भी कैसे, इस तरीके से ही होना चाहिए था ताकि इजीली कॉन्जुगेशन हो जाए। बट यहाँ पे बल्की ग्रुप होने की वजह से, इन दोनों के स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से ये क्या करेगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, और इसके परपेंडिकुलर होने की वजह से यहाँ पे क्या होगा, ये प्लेन में नहीं रहा। और रेजोनेंस की कंडीशन ये बोलती है कि क्या होना चाहिए, कि सारे p ऑर्बिटल्स प्लेन में होने चाहिए और परपेंडिकुलर जो ऑर्बिटल्स होंगे वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे रेजोनेंस, यहाँ पे कॉन्जुगेशन पॉसिबल नहीं होगा, इसीलिए इसका ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा। ओके, सो थर्ड थिंग समझ आ गई, स्टेरिक इनिबिशन ऑफ रेजोनेंस। इसका मतलब यही है, स्टेरिक एंट्रेंस की वजह से यहाँ पे रेजोनेंस इनहिबिट हो रहा है, दैट इज रुक रहा है। ओके, किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ यहाँ पे प्लेनरिटी नहीं है। रेजोनेंस कॉन्जुगेशन खत्म हो गया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, मेसोमेरिक इफेक्ट की। मेसोमेरिक इफेक्ट क्या है, मेसोमेरिक इफेक्ट को समझने से पहले ये समझना ज़रूरी था रेजोनेंस कॉन्जुगेशन, जो मैंने आपको समझा दिया। अब हम बात करेंगे मेसोमेरिक इफेक्ट। मेसोमेरिक इफेक्ट इज ऑल्सो नोन एज रेजोनेंस इफेक्ट। थर्ड इज मेसोमेरिक इफेक्ट। ओके, मेसोमेरिक इफेक्ट भी क्या है, एक परमानेंट इफेक्ट है। दिस इज ऑल्सो अ परमानेंट इफेक्ट। सेकेंड थिंग, ये भी दो तरीके का होता है, इट इज ऑल्सो ऑफ टू टाइप्स, एक प्लस एम और एक माइनस एम। सेम थिंग इसमें भी है, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे तो ये प्लस एम इफेक्ट होगा,
और अगर माइनस एम कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अटैच होंगे। इसके एग्जांपल्स से समझाती हूँ कैसे इसमें देखने को मिलता है, ठीक है। और मेसोमेरिक इफेक्ट में क्या होता है, रेजोनेंस कॉन्जुगेशन होता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। हाउ, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, लाइक CH2 डबल बॉन्ड CH CO CHO, ओके, ये लगा हुआ है। यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन है, ठीक है, ये क्या है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो इसमें क्या होगा, इस तरीके से कॉन्जुगेशन होगा। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे मिलने वाला है, CH2 इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, CH यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, C इधर आ जाए O माइनस H, ओके। तो ये क्या है, यहाँ पे जो ये CHO ग्रुप है, ये इधर क्या है, CHO ग्रुप, ये क्या कर रहा है, पुल कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स को, तो ये है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। यानी कि यहाँ पे कौन सा इफेक्ट देखने को मिलेगा, यहाँ पे हमें इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होता है तो माइनस एम इफेक्ट देखने को मिलेगा। फाइन, ये चीज़ समझ आई। तो CHO ग्रुप जो ये है लगा हुआ है, ये है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, ये क्या कर रहा है, पुल कर रहा है, तो यहाँ पे माइनस एम इफेक्ट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इज, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, तो इसमें क्या है, लगा हुआ है CH2 लगा है, यहाँ पे डबल बॉन्ड CH NH2 लगा हुआ है, ओके। NH2 ग्रुप क्या है, अगर हम इंडक्टिव इफेक्ट देखते हैं तो N लगा है, नाइट्रोजन है, तो ये क्या करेगा, पुल करेगा, तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, माइनस आई इफेक्ट देखने को मिलेगा। इस तरीके से देखें तो ये भी क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या विथड्रॉइंग ग्रुप है, लेकिन ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे क्या है, लोन पेयर्स हैं, तो इनका डीलोकलाइजेशन होगा, ये लोकलाइज नहीं रहेंगे, ये क्या करेंगे, इस तरीके से। तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा CH2 CH N, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है, ये डबल बॉन्ड लग जाएगा यहाँ पे, और इधर माइनस चार्ज, तो इस तरीके से होगा। वैसे क्या था, NH2 क्या था, एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप था, अगर हम माइनस आई इफेक्ट देखते हैं। लेकिन मेसोमेरिक इफेक्ट में क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना है, कॉन्जुगेशन हुआ है, तो इससे क्या है, यहाँ पे इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, इसीलिए क्या दिखाएगा, ये प्लस एम इफेक्ट दिखाएगा, ओके। वन मोर थिंग, अगर कभी भी जब आप देखेंगे तो मेसोमेरिक इफेक्ट और इंडक्टिव इफेक्ट, जैसे ये सिचुएशन है, तो हम किस चीज़ को लें, तो ध्यान रखना कि मेसोमेरिक इफेक्ट प्रायोरिटी कैसे देता है। प्रायोरिटी की बात करें तो हम मेसोमेरिक इफेक्ट को प्रायोरिटी पहले देते हैं, ओके, मेसोमेरिक इफेक्ट को प्रायोरिटी पहले देते हैं, देन इंडक्टिव इफेक्ट। नेक्स्ट इज, अब एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे क्या है, इसी तरीके का एक एग्जाम्पल है, यहाँ पे बेंजीन रिंग लगी हुई है, फिनॉल का एग्जाम्पल लिया है OH, ये लोन पेयर लगे हुए हैं, ठीक है। देखने को कैसे होगा, है ऑक्सीजन, क्या होना चाहिए, वैसे तो ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, अगर इंडक्टिव इफेक्ट देखें तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है तो माइनस आई इफेक्ट लगेगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, रेजोनेंस पॉसिबल है, तो रेजोनेंस पॉसिबल है तो कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे होने वाला है, अगर इसका फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखते हैं तो कुछ ऐसे होगा, यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव चार्ज, और ये जो ये डबल बॉन्ड था ये यहाँ पे माइनस, ये यहीं रहेगा, ये इधर ही रहेगा, है ना। अगर नेक्स्ट देखें तो क्या होने वाला है, ये इस तरीके से, यहाँ पे OH पॉजिटिव, इधर डबल बॉन्ड लगने वाला है, ये इधर माइनस आ जाएगा, ये, तो ये होगा इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे कौन सा इफेक्ट है, होना क्या चाहिए था, माइनस आई इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट देखते तो माइनस आई इफेक्ट लगता, लेकिन यहाँ पे लग रहा है प्लस एम इफेक्ट, ओके। तो यहाँ पे लगा प्लस एम इफेक्ट, और एज वी नो मेसोमेरिक इफेक्ट को प्रायोरिटी पहले देते हैं, देन इंडक्टिव इफेक्ट, तो ये ध्यान रखना। सो दिस इज ऑल अबाउट इंडक्टिव इफेक्ट एंड मेसोमेरिक इफेक्ट, and thank you so much for watching.